सफ़र ये बहुत अच्छा था। आप लोगों का प्यार और भोलेनाथ का आशीर्वाद था कि हमको लंगर हम समापन करके बाराबंकी आए ही थे कि हमारे पास कॉल आई कि आपको गवर्नर साहब सम्मानित करेंगे, आप तुरंत कटरा पहुंचिए। हमने कानपुर से टिकट करा के और हम सीधे कटरा पहुंचे। वहां कार्यक्रम निपटाने के बाद प्रशंसा पत्र प्राप्त करने के बाद हम सीधे वापस आए, क्योंकि हमको यहाँ भंडारा करना था, हमको लंगर का समापन करना था। और 20 तारीख को हमारे यहाँ बाराबंकी में नगर पालिका में लंगर है, तो उसके लिए हम भव्यता से कार्यक्रम समापन करने के लिए वापस आ गए। पहलगाम में एक घटना हुई थी, अंदाजा लग रहा था कि श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी आएगी, लेकिन जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं उस हिसाब से लगातार वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या रही। शिव भक्त किसी से डरते नहीं हैं और शिव भक्तों के अंदर कोई कमी नहीं थी उत्साह में। और यात्रा जिस हिसाब से हेलीकॉप्टर की सेवा बंद थी, उस हिसाब से सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 4,15,000 के ऊपर यात्री दर्शन किया। हम लोगों का अनुमान है कि ये आंकड़ा कम से कम 5 लाख यात्रियों का है। इस बार कुछ जो आतंकी घटना हुई उसके बाद से क्या कुछ चैलेंजेस पेश आए आप लोग के सामने? कुछ चैलेंजेस क्या? कोई चैलेंजेस पेश नहीं आए। शिव भक्त डरता नहीं है। शिव भक्त अपनी भव्यता के साथ बाबा का नाम लेके चलता हुआ जाता है और वो किसी भी आतंकी गतिविधियों से या उनके बयानों से विचलित नहीं होता है और यात्रा भव्यता के साथ चली। ये आप सब लोगों का प्यार है कि बाबा की यात्रा कहीं कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न हुआ। आखिरी में बरसात की वजह से बाबा की यात्रा बंद होनी पड़ी, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, देखा जाए तो वहाँ पर कई ऐसे भंडारे थे जो मानक नहीं पूरा कर रहे थे, उनको बंद किया गया, लेकिन आपका भंडारा अनवरत चलता रहा। क्या कुछ खास रहता है जो तमाम मानकों को पूरा करता है? ये भैया, भंडारे में आप बारकोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, भंडारे में आप किसी से सहयोग नहीं ले सकते हैं। वहाँ पे यात्रा के दौरान मतलब आप अपने ज़िले से तो आप सहयोग ले सकते हैं, लेकिन आप यात्रा के दौरान किसी भी यात्री से सहयोग नहीं ले सकते हैं, बारकोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई यात्री अगर रुकता है आपके लंगर में तो उससे भी कोई सहयोग राशि नहीं ले सकते हैं। कुछ मानक है, खाने का मानक है कि खाना आप ऐसा ना खिलाइए जिससे कोई यात्री को दिक्कत हो, तो उस तरह के खाने का इस्तेमाल करिए जिससे यात्री उत्साह के साथ बाबा के दर्शन करके सकुशल और स्वस्थ रहे और सकुशल यात्रा करके वापस चला है। क्या आप 12-13 साल लमसम हो रहे जा रहे हैं जी। पहले के टाइम में आपके टाइम में क्या क्या बदलाव हुए हैं, किस तरीके से आप लोगों की सुविधाएं बढ़ी हैं? भैया, सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं और हमारे माननीय गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी की वजह से यात्रा चौड़ा हो गया है। यात्रा मार्ग 5 फीट 6 फीट के अंदर का था, वो 12 फीट का हो गया है। यात्रा में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। जगह जगह सुरक्षा की व्यवस्था है और मेडिकल कैंप लगे हुए हैं, टॉयलेट की व्यवस्था है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बड़ी सुविधाएं हो गई हैं और आने वाले समय में रोपवे की भी तैयारी हो रही है। अगर रोपवे बन जाता है तो यात्रा बहुत ही सुगम और आसान हो जाएगी। आइए सर भाई।